दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को समाप्त हो चुका है और अब इसके ठीक 14 दिन बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। सालों बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा और इस सूर्य ग्रहण को दिन में ही लोगों को रात का एहसास होगा, क्योंकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। जानकारों के अनुसार करीब 7 मिनट तक सूर्य दिखाई नहीं देगा। ऐसा पहले सन 1970 में हुआ था। पिछले 50 सालों में ऐसा सूर्य ग्रहण न कभी लगा है और न कभी लगेगा। इसलिए इस ग्रहण को लेकर बहुत ही खास माना जा रहा है। तो ऐसे में हम इस ग्रहण के सही समय के विषय में बात करेंगे, सूतक काल के बारे में जानेंगे। ये ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा और क्या इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन हमें भारत में करना है। इसी के साथ हम लोग यह भी जानेंगे आखिर इस ग्रहण की क्या क्या विशेषता होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपसे एक विनती अवश्य रहती है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। यह हमारा मनोबल बढ़ाता है। चैनल पर नए हैं तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले एक बार कमेंट में AUM नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति आ जाती है कि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोक देता है। चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ती है और अंधेरा छा जाता है। धरती से सूर्य काला दिखाई देता है। इसे खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण को कभी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे आंखों को नुकसान हो सकता है और माना जाता है सूर्य ग्रहण के टाइम में किसी भी प्रकार के शुभ काम को नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि 8 अप्रैल को लग रहा है, इसकी क्या क्या विशेषता होने वाली है। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास है। ये ग्रहण 25 मार्च 2024 के चंद्र ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद 8 अप्रैल को लग रहा है और ऐसा माना जाता है यदि 15 दिनों के अंदर एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण लगे तो यह बेहद महत्वपूर्ण घटना होती है। ऐसे ग्रहण में हमें नियमों का पालन खास तौर पर करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण चैत्र अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। इस दिन सोमवार होने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है और सोमवती अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर ग्रहण लगने की वजह से काफी सारे लोगों के मन में यह सवाल है, क्या हम लोग इससे जुड़े हुए पूजा पाठ सोमवार का व्रत जो है वह कर पाएंगे। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रहण की दूसरी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है और यह कई सालों में पड़ने वाला पहला ऐसा सूर्य ग्रहण है जिसमें कि सूर्य का लगभग 99% हिस्सा ढक जाएगा। ऐसे में दिन के समय में काफी जगह पर रात के समान अंधेरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में, फिर हम ग्रहण के समय के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, सूर्य ग्रहण में ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। हालांकि चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू होता है। माना जाता है सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार की शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। सूतक काल शुरू होने के बाद ही देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान मंदिरों में प्रवेश वर्जित माना गया है। मंदिरों में प्रवेश वर्जित होने की वजह से सभी प्रकार के शुभ काम इस दौरान बंद होते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, गृह प्रवेश, किसी नए वाहन या फिर घर की खरीदारी। इन सब तरह के सभी प्रकार के शुभ काम इस दौरान वर्जित माने गए हैं। ऐसे में अगर आपको सूर्य ग्रहण का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटाकर के सूतक काल का समय निकाल सकते हैं।
दोस्तों, अगर ग्रहण काल के समय में अब कुछ ऐसे कार्य हैं जिस कार्य को करने से वंचित रह जाते हैं तो आपको साल भर पछताना पड़ता है, और कुछ ऐसे का कारण है जिसे अगर आप ग्रहण काल के समय में करते हैं तो साल भर आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए आपको जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सिर्फ वृद्ध गर्भवती स्त्री और बालों को छोड़कर सभी लोगों को सोना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ग्रहण के समय में सोता है तो ऐसे व्यक्ति को भयंकर बीमारी होती है। इसलिए मैं आपको सारी जानकार बता रहा हूं ताकि इन कार्यों को करने से वंचित रहे बच जाएं। आपको आगे चलकर के खतरा न हो। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सूर्य नारायण भगवान सूर्य देव कहे गए हैं, ऊर्जा का प्रतीक है, और उस समय ग्रहण लगते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की जगह में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। जो व्यक्ति इस समय पर सोते हैं तो ऐसे व्यक्ति फिर जीवन में सोते ही रह जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती, रोगग्रस्त हो जाते हैं। कई प्रकार के असाध्य बीमारी होती है, इसलिए ग्रहण के समय में सोना नहीं चाहिए। खाने पीने से भी बचना चाहिए। अगर आप खाने पीने से नहीं बचना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को काफी भूख लगती है, तो एक काम करना, ग्रहण के समय में मत खाना। आंशिक जो ग्रहण लगेंगे, आंशिक जो सूतक काल लग जाएंगे, उसके बाद आप एक काम करना, सूतक काल के समय में आप जो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भूख ज्यादा लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो खाने में तुलसी के पत्ते गंगा जल छिड़क करके खा सकते हैं। इसमें दोष नहीं है। गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से ग्रहण के समय में एक ही स्थान पर बैठे रहना चाहिए। आपको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति चाहते हैं कि ग्रहण की उनके ऊपर में कोई प्रभाव न पड़े, तो बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे ग्रहण के जो असर होते हैं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज जी एक ऐसे देवता है, एक ऐसे भगवान कह गए हैं जो कि राहु के प्रभाव को तीव्र रूप से समाप्त करने वाले कहे गए हैं। रोगी को किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो है अवधि ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि देखिए, जो रोगी रहते हैं इनके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है। अगर नियम से चलेंगे तो इनकी जान भी जा सकती है। इसलिए आप अवधि के साथ साथ जो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं। देखिए, अब जो है पहले से घर में अन्न बना करके रखे हैं, तो एक काम जरूर करना, उस अन्न में तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके रख देना। ग्रहण काल के बाद में इस प्रकार के अन्न को खाना नहीं चाहिए, बल्कि इस प्रकार के अन्न को विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जो सूतक काल के बाद खाना बनाना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो जो अन्न पका करके रखें है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके, गंगा जल डाल करके खा सकते हैं। लेकिन ग्रहण के बाद में अगर आपने अन्न पका करके रखा है तो उस प्रकार के अन्न को नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार के अन्न हमारे लिए बर्बादी के कारण लेकर के आते हैं, हमारे जीवन में तबाही लेकर के आते हैं। तो एक काम जरूर करना, इस प्रकार के अन्न को आपको जल में विसर्जित कर देना चाहिए, बहा देना चाहिए। जिन लोगों को विशेष तौर पर तंत्र साधना करनी होती है, उनके लिए बहुत ही सुंदर अवसर होता है। ऐसे लोगों को गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों के जाप जरूर करना चाहिए। देखिए, ध्यान से सुनना सूर्य ग्रहण को, जो भगवान ने सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य पूजा ही करना चाहिए। आप एक काम जरूर करना सूर्य ग्रहण के समय में, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। या फिर राम मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं। भगवान शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते, नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह जो भी आपसे मंत्र, जो भी देवी देवता पर आप विश्वास रखते हैं, उनके मंत्र को जपना ऐसा माना जाता है। ग्रहण के समय में जो भी मंत्र जपा जाता है, उसका पूर्ण रूप से प्रभाव जिस भी देवी देवता को साध्य मानकर जप रहे हैं, उन तक आपकी ऊर्जा का प्रभाव तत्काल पहुंचता है। फिर वह आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं।
आप ही के शरीर में ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है ग्रहण के समय में केवल एक बार कोई मंत्र को झप ले, उनके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, 1.25 लाख के बाद मंत्र सिद्ध होते हैं। तो ग्रहण के समय में केवल आप 1500 बार इस मंत्र को जप कर लेते तो वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जिससे 1.25 लाख जपना होता। तो ग्रहण के समय में जो मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो वह मंत्र को जप सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इसका आश्चर्य के रूप से आपको लाभ मिलेंगे। खासकर ग्रहण के समय में ओम नमः शिवाय हिम या फिर माता रानी के जो बीज मंत्र कह गए हैं उस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते तो महालक्ष्मी की बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि इस मंत्र को जपने से धन लाभ मिलता है। जो भी आप इच्छुक हो मंत्र कि उस मंत्र को जरूर जाप करना, आपको आश्चर्य रूप से लाभ मिलेंगे, आपके जीवन में प्रगति होगी। ऐसा माना जाता है इस दिन हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो ऐसे व्यक्ति से 25 से 30 फीट तक भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति दूर भागती है, क्योंकि इतनी ऊर्जा आपके शरीर में आ जाती है कि अगर भूत प्रेत नजदीक में अगर आने के प्रयास करें तो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर हनुमान जी का आज के दिन सूर्य ग्रहण के समय में बीज मंत्र का जाप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी महाराज की कोई बीज मंत्र उनका जाप करेंगे, बजरंग बाण का जाप करेंगे, तो आपके शरीर में भगवान हनुमान जी महाराज के अंश आ जाते हैं। तो तंत्र विद्या करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आइए अब आप जानते हैं ग्रहण काल में क्या न करें। मैं जबरदस्त जानकारी बता रहा हूं। तो ग्रहण काल में भूल करके एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी नहीं घूमना चाहिए। आप में से जितने लोग बोलते हैं ना ग्रहण काल में घूमेंगे तो क्या होता है, देखिए ग्रहण काल में पाताल लोक में रहने वाले जितने भी नकारात्मक शक्ति मानी गई है, पाताल लोक में रहने वाले जो भी हैं, चामुंडी हैं, पाताल लोक में रहने वाले जितने भी पातालनी शक्ति हैं, जो पृथ्वी के नीचे जितने भी लोग हैं, उत्तर भूतल सूतल जितने भी 7 लोग कहे हैं, इसमें निशाचर शक्ति रहती। सारे निशाचर शक्ति पृथ्वी लोक में आ जाते, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। अगर आपको घूमते पा जाएं ग्रहण काल के समय में, आपको दिख जाए तो आपके शरीर में फिर प्रवेश कर जाते हैं। आपके इनके मन को बुद्धि को बांध देते हैं और फिर आप अपने अनुसार नहीं चल पाते, उनके अनुसार चलेंगे और आपकी जीवन को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं और आप बीमारी या रोगग्रस्त हो जाते हैं। यह फिर आपकी जीवन में ऐसी ऐसी घटना लाएंगे जिससे आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, अर्थात आपको मृत्यु तुल्य दंड देते। इसलिए इन प्रकार के शक्ति को हमें इस प्रकार की शक्ति से हमें बचे रहने के लिए ग्रहण के समय में नहीं घूमना चाहिए। खासकर ग्रहण के समय में बहुत ही ज्यादा तंत्र क्रिया भी किया जाता है, इसलिए ग्रहण के समय में भूल करके नहीं घूमना चाहिए। मैं ऐसे छोटे छोटे इसलिए जानकारी बता रहा हूं क्योंकि आसुरी शक्ति ग्रहण काल के समय में ज्यादा विद्यावान रहती है, ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि प्रकाश के देवता सूर्य देव को कह गए हैं, इन्हीं से संसार में समस्त ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा का प्रत्येक मनुष्य में प्रवाह होते हैं। ग्रहण काल के समय में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाते हैं, इसलिए जो काली शक्ति है, जो निशाचरी शक्ति कह गए हैं, पाताल लोक या शक्ति कह गए हैं, जितने भी काली शक्ति सारे ऊर्जा अवस्था में हो जाती हैं। तो इस समय हमें कौन बचाएंगे, तो हनुमान जी महाराज बचा सकते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके सुंदरकांड है, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा इनके पाठ करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। जिस घर में ग्रहण काल के समय में बजरंग बाण का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता, हनुमान जी महाराज जी राम जी का जाप किया जाता है, राम मंत्रों का जाप किया जाता, ये फिर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, वहां पर फिर ये ग्रहण के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। उस घर में कदापि ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। और चाहे तो घर में छोटे छोटे गोबर के टीके लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है गोबर का टीके या फिर गोमूत्र के टीके घर में लगाने से संपूर्ण घर की हिस्से में लगाइए, तो यह घर के वास्तु को बचाए रखने का काम करते हैं। ग्रहण के समय में घर में वास्तु को यह कमजोर करने का काम करने
जिससे घर में लोग बीमार पड़ते हैं, बर्बादी आती है, घर को यह तबाह करने का काम करती है। ये छोटी छोटी जानकारी इसलिए बता रहा हूं, ये छोटे छोटे जानकारी हमें जो है बर्बादी होने से, हमारे अध्याय उन्नति करने से काफी बचाते हैं। तो ग्रहण से बचे रहना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें। ग्रहण के प्रभाव से बचे रहना चाहते हैं। ये जो ग्रहण है मीन राशि स्वाति नक्षत्र में लगेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। मीन राशि वाले लोगों को क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। ग्रहण के ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण का सही समय क्या है, और फिर हम बात करेंगे ये ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं, और ग्रहण से जुड़े हुए जो भी नियम होते हैं उनका पालन हमें भारत में करना है या नहीं। दोस्तों, से साल का पहला सूर्य ग्रहण रात के 9:12 से शुरू हो रहा है। 8 अप्रैल के रात 9:12 पर यह ग्रहण शुरू होगा और रात 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। हालांकि इस ग्रहण का सूतक काल 8 अप्रैल के दिन 9:12 से ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह ग्रहण यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भागों में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में अब लोगों का सवाल है कि क्या हम लोग इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करें? तो आपको बता दें कि इसको लेकर ज्योतिष शास्त्र में मतभेद है। काफी सारे लोगों का कहना है कि यदि ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई दे तो हमें उससे जुड़े हुए नियमों को नहीं मानना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है क्योंकि भगवान सूर्य केवल एक ही है तो हमें ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में यह आपकी मान्यता पर निर्भर करता है। क्या आप लोग ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं? दोस्तों, यदि आप लोग ग्रहण के नियमों का पालन शक्ति से नहीं भी करते हैं तो भी आप लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करके ग्रहण से जुड़े हुए प्रभाव को दूर कर सकते हैं। वीडियो को विराम देते हुए आप सभी से निवेदन है कि हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।